अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द रशियन ड्रीम चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कज़ाकिस्तान गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पर। जो बच्चे इस साल जा रहे हैं या सेल्फ फाइनेंस पर कज़ाकिस्तान जा रहे हैं, उन लोगों के लिए कि एम्बेसी का क्या प्रोसीजर है, आप लोग किस तरीके से एम्बेसी जा सकते हैं, क्या टाइमिंग है, जिनको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही अपॉइंटमेंट का इशू किस तरीके से रिजॉल्व होगा, ये तमाम तर चीज़ों पर हम एक बात करेंगे डिटेल में। और क्या न्यू अपडेट्स हैं जो कि आपके जहन में होनी चाहिए एम्बेसी जाने से पहले। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स जस्ट जंप इनटू द वीडियो। इस वीडियो के स्टार्ट में हम लोग स्पेशल थैंक्स करूंगी मैं अली अहमद को, जो कि एक स्टूडेंट हैं और अभी रिसेंटली कज़ाकिस्तान एम्बेसी को विज़िट करके आए हैं। उन्होंने मुझे तमाम तर अपडेट्स दी हैं और उन्होंने मुझे स्पेशली कहा कि प्लीज़ आप इस पर एक वीडियो बनाइएगा और जो बच्चे अभी जाने वाले हैं एम्बेसी अपॉइंटमेंट के थ्रू या जिनको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, उन तमाम बच्चों की हेल्प हो जाए कि किस तरीके से वो एम्बेसी का प्रोसीजर कर सकते हैं और क्या क्या न्यू अपडेट्स हैं जो कि बच्चों को नहीं पता होती, क्योंकि ऑब्वियसली फ़र्स्ट टाइम आप लोग एम्बेसी जाएंगे इंटरव्यू देने, और क्या क्या चीज़ें हैं जो आप लोगों ने पहले से करके रखी। तो उन्होंने मुझे तमाम तर डिटेल्स मेरे साथ शेयर की। मुझे स्पेशली कहा कि जो फौरी और जो कोई चीज़ें नहीं पता थी वो एटलीस्ट बाकी बच्चों को पता चल जाए ताकि उनकी हेल्प हो जाए। तो स्पेशली आपका बहुत थैंक्स अली अहमद कि आपने हमारे साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर की। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एम्बेसी की लोकेशन की, क्योंकि मैंने अपनी एक लास्ट वीडियो बनाई थी रशियन एम्बेसी पर और उसकी अपॉइंटमेंट पर। तो बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन थी कि जो कज़ाकिस्तान की भी एम्बेसी है वो डिप्लोमेटिक इनक्लेव के अंदर है। ऐसा नहीं है, काफ़ी एम्बेसीज होती हैं जो आपकी इनक्लेव के अंदर नहीं होती। तो कज़ाकिस्तान एम्बेसी इज़ वन ऑफ देम। कज़ाकिस्तान एम्बेसी जो है वो डिप्लोमेटिक इनक्लेव, जिधर बाकी सारी एम्बेसीज हैं यूएस की, रशिया की और यूएई की, इधर नहीं है कज़ाकिस्तान की एम्बेसी। कज़ाकिस्तान की एम्बेसी जो आपको गूगल मैप पर शो होती है वो अपडेटेड नहीं है। ये लिए मैंने मुझे स्पेशली बताया कि क्योंकि एम्बेसी के टाइमिंग बहुत लिमिटेड होते हैं और डेज़ पर्टिकुलर हैं, तो किसी भी बच्चे का टाइम वेस्ट ना हो, तो इसलिए आप लोगों को मैं बता दूं कि कज़ाकिस्तान एम्बेसी की जो अभी न्यू लोकेशन है, न्यूली अभी वो एक दूसरी जगह पर शिफ्ट हुई है, वो है एम्बेसी ऑफ अर्जेंटीना के ऑपोजिट। तो अगर कोई भी बच्चा जो भी एम्बेसी जाने वाला है इस्लामाबाद में, वो एम्बेसी ऑफ अर्जेंटीना सर्च करे और उसकी लोकेशन पर जाए, उसके बिल्कुल ऑपोजिट है कज़ाकिस्तान एम्बेसी की न्यू लोकेशन। तो मैप पर, गूगल मैप पर ये लोकेशन अपडेटेड नहीं है, आपको पुरानी लोकेशन ही शो होगी। तो इस बात का सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि आप लोग गलत लोकेशन पर ना चले जाएं। सेकेंडली, लेट्स टॉक अबाउट द टाइमिंग ऑफ एम्बेसी और किस किस डेज़ में एम्बेसी जो है वो वर्किंग में होती है और कौन कौन से डेज़ जो है वो वर्किंग डेज़ हैं एम्बेसी के, क्योंकि हर एम्बेसी के अपने वर्किंग डेज़ होते हैं पर्टिकुलर, वो उसी दिन अपॉइंटमेंट्स को केटर करते हैं और इंटरव्यूज़ को केटर करते हैं। तो एम्बेसी की जो टाइमिंग है वो एग्जैक्ट 10:30 से 12:30 तक के हैं। इसके अलावा आगे पीछे आप टाइम नहीं कर सकते। 10:30 ही पर्टिकुलरली एम्बेसी ओपन होगी और सिर्फ 2.5 घंटे हैं आपके पास जिसमें आपने अपना तमाम तर प्रोसीजर कंप्लीट करना होता है, 10:30 to 12:30। और अली अहमद ने मुझे ये भी बताया कि आप एम्बेसी में पहले से जाकर बाहर नहीं खड़े हो सकते, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक सिक्योरिटी एरिया है। तो आप पहले से अगर गाड़ी पर भी जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो बेहतर है कि आप एम्बेसी बिल्कुल टाइम पर ही पहुँचे, 10:30 ही पहुँचे, क्योंकि वो बाहर आपको एम्बेसी के खड़े नहीं होने देंगे। और एम्बेसी के डेज़ की बात कर ली जाए तो एम्बेसी के वर्किंग डेज़ हैं मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। ये 3 ही वर्किंग डेज़ हैं जिसमें कज़ाकिस्तान एम्बेसी जो है वो ऑपरेट करती है। इसके अलावा आप लोग किसी भी और दिन मत जाइएगा। आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2.5 आवर्स होंगे, उसी में आपने अपना तमाम तर प्रोसीजर करना है। तो बेहतर है कि अपने तमाम रेलिवेंट डॉक्यूमेंट साथ लेकर आएँ, उनकी कॉपीज साथ लेकर आएँ। ऐसा ना हो कि आप कोई डॉक्यूमेंट मिस कर जाएं तो आपके लिए मुश्किल बन जाए। तो बेहतर है कि अपने तमाम तर डॉक्यूमेंट्स आप लोग साथ लेकर आएँ एंड उनकी एक्स्ट्रा कॉपीज़ भी, स्पेशली अपने पासपोर्ट की एंड अपने आईडी कार्ड की कॉपीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आएँ। मतलब एटलीस्ट 3 कॉपीज़ तो लेकर आएँ, क्योंकि बैंक में भी आपको एक कॉपी लगेगी, साथ में आपको एंट्री पर भी कॉपी लग सकती है एम्बेसी के अंदर। जब आप किसी भी एम्बेसी के अंदर एंटर होते हैं, आपकी आईडी कार्ड की कॉपी वो लोग रख लेते हैं या पासपोर्ट की। तो बेहतर है कि अपने डॉक्यूमेंट्स के एटलीस्ट 2 to 3 हर डॉक्यूमेंट की कॉपी लेकर आएँ।
Now let's talk about the embassy fees, visa fees and appointment issue which is currently faced by many students के काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को जो है वो अपॉइंटमेंट का इशू आ रहा था और उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है। अगर मिल रही है तो वो नवंबर की, दिसंबर की मिल रही है। तो क्योंकि मेरे पास ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आई है, लास्ट वीक अली अहमद गए थे जो स्टूडेंट हैं, तो उन्होंने मुझे तमाम तर चीज़ें बताई कि करंटली कज़ाकिस्तान एम्बेसी जो है वो सिंगल एंट्री वीज़ा नहीं इशू करी। मतलब जो बच्चा भी जाएगा वो अपने जहन में ये बिठा कर जाए कि आपको मल्टीपल एंट्री वीज़ा की ही फ़ीस पे करनी पड़ी थी। यानी आप अगर पहले $90 सिंगल एंट्री वीज़ा की फ़ीस अपने दिमाग में लेके चल रहे थे, तो अब आपको मल्टीपल एंट्री वीज़ा की ही फ़ीस पे करनी पड़ेगी, विच इज़ $200। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपॉइंटमेंट इशू की। अपॉइंटमेंट इशू ये है कि काफ़ी बच्चों को जो कज़ाकिस्तान एम्बेसी का पोर्टल है वहाँ पर नवंबर की, दिसंबर की या अक्टूबर की एंड की अपॉइंटमेंट मिल रही है। तो आप लोग विदाउट अपॉइंटमेंट भी जा सकते हैं कज़ाकिस्तान एम्बेसी में विद ऑल योर इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। अब डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं वो वीडियो के एंड पर मैं बताऊंगी। आपने वो तमाम तर डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेकर जाने हैं, वरना आपको एम्बेसी में एंटर नहीं होने दिया जाए। बात कर लेते हैं कुछ ज़रूरी चीज़ों की जिसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होकर जाना पड़ेगा और इस पूरी तैयारी के साथ जाना पड़ेगा। कज़ाकिस्तान एम्बेसी में जब आप जाते हैं तो आपने अपनी फ़ीस जमा करवा के जानी है। यानी मैंने जब लास्ट वीडियो बनाई थी अपनी रशियन एम्बेसी की, तो मैंने बताया था कि आप लोगों से पहले वो इंटरव्यू लेते हैं, फिर आपको फ़ीस का वाउचर देते हैं। लेकिन हर एम्बेसी की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। कज़ाकिस्तान एम्बेसी की ये रिक्वायरमेंट है कि पहले आप फ़ीस जमा करवा कर आएंगे, तब आपको वो एम्बेसी के अंदर एंट्री देंगे एंड देन आपका इंटरव्यू होगा एंड आपके डॉक्यूमेंट सबमिशन होगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फ़ीस की कि आपने फ़ीस किस तरीके से पे करनी है। आपने फ़ीस डॉलर्स में पे करनी है। आप लोग PKR में फ़ीस नहीं पे कर सकते। $200 अगर फ़ीस है तो आपने उसको PKR को पहले डॉलर में कन्वर्ट करवाना है, देन बैंक में जाकर डिपॉजिट करवाना है। और बैंक कौन सा? बैंक है जी F7 मरकज़ में MCB की इस्लामिक ब्रांच ऑफ MCB बैंक। ठीक है, F7 मरकज़ में सिर्फ और सिर्फ यहीं पर ही फ़ीस डिपॉजिट होगी। इसके अलावा MCB की किसी भी इस्लामिक ब्रांच में या MCB की किसी भी ब्रांच में फ़ीस डिपॉजिट नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ इसी ब्रांच में ही फ़ीस डिपॉजिट होगी। ये बात मैं इसलिए रिपीट करी क्योंकि इसके लिहाज से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि फ़ीस कैसे जमा होगी, क्या होगा। तो जी सिर्फ और सिर्फ यहीं पर फ़ीस जमा होती है एंड आपने पहले से करेंसी एक्सचेंज करवा कर लानी है। $200 अप्रॉक्सीमेटली आपके 55,000 रुपये 55,000 के इक्वलेंट होंगे। तो आपने ये प्राइस अपने दिमाग में लेकर चलनी है। ठीक हो गया। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, जब आप कज़ाकिस्तान एम्बेसी के लिए फ़ीस जमा करवाने जाएंगे बैंक में, तो आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। बैंक वालों के पास ऑलरेडी जो एम्बेसी के वाउचर हैं, फ़ीस के डिपॉजिट वाउचर्स, वो उनके पास होंगे। आपने बस उसमें तमाम तर अपनी इंफॉर्मेशन फिल करनी है और ध्यान से अपना पासपोर्ट नंबर, अपनी तमाम CNIC की डिटेल्स उस वाउचर में ध्यान से एंटर कीजिएगा, उसको गलत एंटर मत करिएगा। ठीक है, तो आप जब बैंक में जाएंगे MCB में, तो उनके पास ऑलरेडी वाउचर होंगे। आपने सिंपली जाकर उनको बताना है कि आपने कज़ाकिस्तान एम्बेसी के लिए फ़ीस जमा करवानी है। वो आपको खुद वाउचर देंगे एंड आपने उसको फिल करना है एंड फ़ीस डिपॉजिट करवानी है। एंड वो वाउचर डिपॉजिट स्लिप जिसको कह लें, वो आपने लेकर 10:30 जाना है एम्बेसी में। उससे पहले आप एम्बेसी के अंदर एंटर नहीं हो सकते और ना ही वो आपको बाहर खड़े होने देंगे। तो बेहतर है कि जो लोग दूर से आ रहे हैं, दूर सिटीज़ से आ रहे हैं, कुछ लोग कश्मीर से आएंगे, कुछ लोग मुल्तान साइड से आएंगे। बहुत ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर्स जो हैं, जो स्पेशली लड़कियां हैं, कि मैं उनके लिए बता रही हूँ जो जिनसे अभी तक मेरा कांटेक्ट हुआ, वो किधर किधर रहते हैं, तो मैं उनके लिए बता रही हूँ स्पेशली। आप लोगों ने अगर दूर से आना है तो पहले बेहतर है कि आप लोग बैंक चले जाएँ एंड वहाँ पर फ़ीस डिपॉजिट करवा कर फिर 10:30 के करीब आप एम्बेसी चले जाएं। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि बहुत ज़रूरी है मेंशन करना, कि जब आप कज़ाकिस्तान एम्बेसी के लिए फ़ीस जमा करवाने जाएंगे बैंक में, तो आपके पास एम्बेसी का अकाउंट नंबर होना चाहिए। वैसे तो बैंक के पास भी होता है,
लेकिन इन केस वो आपसे पूछ लें अकाउंट नंबर तो आपके पास ऑलरेडी होना चाहिए। मैं कोशिश करूँगी यहाँ पर स्क्रीनशॉट अटैच कर दूँ अकाउंट नंबर का। अगर नहीं मुझे मिला तो आप लोग वरना कज़ाकिस्तान एम्बेसी की ऑफिशियल वेबसाइट से उनका अकाउंट नंबर स्क्रीनशॉट ले लें या किसी पेपर पे लिख लें, वो साथ लेकर जाएं। इन केस अगर बैंक वाले आपसे पूछ लेते हैं अकाउंट नंबर तो आपके पास होना चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ लेकर जाना ज़रूरी है। सबसे पहले आपका आईडी कार्ड, आपका पासपोर्ट, आपके तमाम तर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, आपका इनविटेशन लेटर एंड आपकी हेल्थ इंश्योरेंस या ट्रैवल इंश्योरेंस कह लें आप। बेटर है, इट्स बेटर कि आप ले लें, 1 महीने की करवा लें अपनी ट्रैवल से पहले, तो इट इज़ बेटर कि बाज़ दफ़ा एम्बेसी वाले पूछ लेते हैं और आपसे मांग लेते हैं कि आपकी हुई भी है, क्योंकि जब आप एम्बेसी का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें आपने मेंशन करना होता है कि आपके पास इंश्योरेंस है या नहीं। बेटर है कि ले लें, इतनी महंगी नहीं होती, अप्रॉक्सीमेटली 4,000 to 5,000 की होती है 1 या 2 मंथ्स की, तो इट डिपेंड्स। लेकिन आप बेटर है ले लें, अपनी ट्रांसलेशन साथ लेकर जाएं, ओरिजिनल नोटराइज ट्रांसलेशंस एंड आपका पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट। जिन लोगों ने अभी तक पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बनवाया वो काइंडली बनवा लें, एंड अपना पोलियो वैक्सीनेशन कार्ड एंड अपना कोविड का वैक्सीनेशन कार्ड, ये तमाम तर चीज़ें साथ लेकर जाएं, ओरिजिनल प्लस इनकी कॉपीज़, ठीक है, एंड वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर आपके पास अपॉइंटमेंट नहीं है तो कोई बात नहीं, अपॉइंटमेंट के बगैर भी जा सकते हैं आप। अगर जिन लोगों का अभी तक इनविटेशन आ चुका है और वो अपॉइंटमेंट की वजह से बैठे हुए हैं और ईमेल्स कर रहे हैं एम्बेसी को, कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझसे पूछा कि हम लोग जा सकते हैं अपॉइंटमेंट के बगैर कि नहीं, बट क्योंकि अब मेरे पास एक वैलिड एंड लेजिटिमेट इंफॉर्मेशन सोर्स है और उन्होंने मुझे कंफर्म किया, मैंने पर्टिकुलरली पूछा था कि क्या बच्चे अपॉइंटमेंट के बगैर आ सकते हैं कि नहीं, जस्ट टू मेक श्योर कि मेरी वजह से किसी का चक्कर ना लगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आउट ऑफ सिटी से आते हैं तो उनके लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन मेक श्योर कि आप लोग मंडे, वेडनेसडे या फिर फ्राइडे के डेज में आएँ, इसके अलावा किसी दिन में मत आएँ। बेटर इज़ कि आप लोग मंडे या वेडनेसडे को ऑप्ट करें, ठीक है। तो आप लोग अपॉइंटमेंट के बगैर भी आ सकते हैं, लेकिन अपनी तमाम तर डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करके आएँ। कोई भी ऐसी चीज़ ना हो कि आपको दोबारा इस्लामाबाद आना पड़े। बहुत मुश्किल होता है कि आप एक दफ़ा अपॉइंटमेंट के चले जाएँ उसमें और फिर आपका कोई डॉक्यूमेंट मिस हो तो आपके पास फ़ोन भी नहीं होता, आप वहाँ पर उनको फ़ोन से दिखा भी नहीं सकते, क्योंकि ऑब्वियसली एक सिक्योरिटी प्रेमिसेस होता है, आपको फ़ोन अलाउड नहीं होता, ठीक है। तो तमाम तर चीज़ों का ख्याल रखिएगा और वेल ड्रेस अप होकर आइएगा, ऐसे मत मुँह उठाकर आ जाइएगा कि आप बेड से उठकर सोते हुए आ गए हैं। तैयार होकर आइएगा, प्रेजेंटेबल लगिएगा, बोथ फॉर फीमेल्स एंड मेन, ठीक है। तो और कॉन्फिडेंट रहिएगा, इंटरव्यू इतना मुश्किल नहीं होता। सिंपली दे विल आस्क यू अबाउट योर यूनिवर्सिटी, योर प्रोग्राम, आप क्यों जा रहे हैं, कज़ाकिस्तानी क्यों चूज़ किया, और आपका कौन सी यूनिवर्सिटी का नाम आपका क्या है ये आपको पता होना चाहिए, कितने ड्यूरेशन का आपका प्रोग्राम है। जैसे आपने कज़ाकिस्तान गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की तैयारी की थी वैसे ही इंटरव्यू की तैयारी करें। सो वीज़ा रेशियो 100% है उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जिनकी स्कॉलरशिप है, अनटिल एंड अनलेस आपके कोई डॉक्यूमेंट में इशू ना हो, आपका कोई फेक डॉक्यूमेंट ना हो, आपकी अटेस्टेशंस पूरी होनी चाहिए तमाम तरह डॉक्यूमेंटेशन पर, और आपका जो पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो भी मौफा सिंपल अटेस्टेशन होनी चाहिए उस पर। आपने उसको अपोस्टाइल नहीं करवाना। बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि अपोस्टाइल करवाने हैं कि नहीं करवाने। आपने अपना पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट अपोस्टाइल नहीं करवाना, लेकिन उसकी सिंपल मौफा अटेस्टेशन करवानी है। उसके बगैर आपने एम्बेसी में नहीं जाना एंड उसकी भी कॉपी साथ लेकर जानी है। जब आपका जो पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट होगा और अपनी इन्विटेशन की भी 2 से 3 कॉपीज़ करवा लीजिएगा। बेटर है कि आप 2 सेट्स बना लें, क्योंकि एक वो यूजुअली रख लेते हैं कॉपीज़ का सेट अपने पास, और आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तमाम रिटर्न कर देंगे सिवाय आपके पासपोर्ट के, और फिर वो आपको वाउचर देंगे कि आप इस दिन आकर अपना वीज़ा कलेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। पाका पाका।